कल जरूर मैंने कहा था कि सेवा के साथ कथा हो, नहीं तो कई बार सेवा अभिमान बन जाती है, अभिमान का रूप ले लेती है। पर कथा के साथ साथ, और हम जिस धरती पर बैठे, देखो जो लोग बहुत पुराने लोग जुड़े हैं, ये हॉस्पिटल शुरू हुआ 2010 में, और जब अस्पताल शुरू होने से पहले ये पूरी जो भूमि थी यहाँ से लेके पीछे तक, इस पूरी भूमि पर टेंट लगाया गया था और यहाँ कथा की गई थी। तब इस जमीन को क्रय कर लिया गया था, खरीद लिया गया था, इस पर कुछ भी नहीं था, पर एक भाव था कि इस पर अस्पताल बनाना। तब वो बड़ा भारी लगता था कि पता नहीं कैसे हो पाएगा। वो झंडा गाड़ तो दिया है, पर अब क्या भगवत इच्छा, पर धीरे धीरे फिर वो कार्य पूरा हो गया। फिर अगली कथा रखी गई इस अस्पताल के एकदम बराबरी में, उस भूमि में जहां आज अभी फिलहाल के समय में जहां गाय का चारा है, बहुत सारी गायों की सब्जियां, तो वो भूमि भी पहले कथा हुई, फिर उसको पवित्र करके फिर वहां कार्य आगे बढ़ाया। अब ये जो भूमि है, ये जो खाली भूमि, इस भूमि पर अब अस्पताल का निर्माण करना, तो फिर अब हर बार तो आप जानती हैं कथा भीतर होती थी वार्ड में, पर अब की बार जब इस भूमि पर होना है, एक निर्माण होना है, तो फिर मन में विचार आया अब इस भूमि पर कथा करके पहले इसको शुद्ध करो, पहले इसको पवित्र करो। इस भूमि में भगवान के नाम, वैसे तो पूरी भूमि वही है, पर एक विशेष स्थान, यहाँ पर भगवान की कथा होगी तो ये पवित्र हो जाएगी, और जब भगवान की कथा हो जाएगी तो फिर हम भार उन पे ही छोड़ देंगे, बोले प्रभु अब तुम ही जानो, तुम ही करो, तुम ही करा। आज भी अगर देखें तो ये जो कार्य जो लिया है हमने कि भैया भारत का सबसे बढ़िया अस्पताल बनाएंगे, ये कोई रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए नहीं लिया है। पर कई बार हम देखते, देखो हम खूब विदेशों में जाते हैं कथा करने के लिए, तो जब कई बार विदेशों में जाते तो फिर मन करता वहाँ के लोगों से पूछते कि यहाँ कोई वेटनरी हॉस्पिटल हो, या कोई आजकल विदेशों में बहुत ज़्यादा हॉर्सेस, घोड़ों का क्रेज़ है, घोड़ों की लंबी लंबी रेस होती है, तो कई बार वहाँ भी जा कर के देखा। तो हम जाके कई बार देखते हो घोड़ों के लिए इतना बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, इतनी अच्छी सुविधा, उनके लिए सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। तो जब उनको देखा तो फिर मन में लालच आया, लोभ आया कि भैया जब इन घोड़ों के लिए इतना हो सकता तो हमारी गौ माता किसी से कम है क्या? इनके लिए क्यों नहीं होना चाहिए ऐसी फैसिलिटी? और क्यों नहीं है भारत में ऐसी फैसिलिटी? अगर इनके लिए विदेश में मिल सकती है तो कुत्तों के लिए मिल सकती है। इतने महंगे महंगे इलाज होते हैं कुत्तों के, तो फिर गौ माता की क्यों नहीं हो सकते? तो अभी भी भगवत कृपा से कोई अभाव तो नहीं था, पर सेवा तो बढ़े और ऐसी विदेशों से टेक्नोलॉजी लाएं जिससे देख करके आदमी को लगे कि हाँ, गाय कोई हमारे लिए बोझ नहीं है, गाय हमारा जीवन है, गौ माता हमारा प्राण है, इसकी रक्षा के लिए हमको कितना भी रुपया पैसा लगाना पड़े तो हम करेंगे। अब झंडा गाड़ तो दिया है, आगे वो जाने, आगे वो करे, काम छोटा नहीं है। मैं तो ज़्यादा व्यवस्थाओं का देखभाल करती नहीं, मुझे तो बस इसी ड्यूटी पे छोड़ रखा है कि बस तुम जाओ भगवान की कथा गाओ, ड्यूटी हम सब पीछे संभालेंगे। तो सब लोग पीछे संभालते हैं, पर थोड़ा बहुत जब जानकारी मिलती है, पूछते हैं तो बताते भैया कई करोड़ों रुपया का खर्चा है। पर जब इतना सब गौ माता करा चुकी है इतने वर्षों में, तो ये कहीं भी इस संकल्प की पूर्ति में मुझे नहीं लगता कि 0% भी कोई डाउट है। जब एक बार ये हृदय का संकल्प ठाकुर जी ने बनाया है, गौ माता ने बनाया, तो ये संकल्प पूरा होकर के ही रहेगा गौ माता की कृपा से, इतना विश्वास है। कैसे होगा वो जुगाड़ वो करे, वो जुगाड़ तो तुझे ही करना पड़ेगा, वो हमारा काम नहीं, प्लानिंग तो तू ही करेगा बैठ करके। हमने तो चरणों में अर्जी पर्ची पहुंचा दी है, अब व्यवस्था में वो अपने आप जुड़ जाता है, अपने आप लग जाता है। अब तक जो हुआ बिना प्लानिंग के हुआ,
अब तक जो भी कार्य हुए, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन के कार्य हो या गौ सेवाधाम अस्पताल के कार्य हो, सब एक भावनात्मक रूप में हुए कि बस करना है, प्लानिंग क्या होगी वो सब होता जाएगा। तो ये भाव भी ऐसा ही ठाकुर जी ने अचानक, पहले कई अलग अलग भाव आ रहे थे, कोई कह रहा था कुछ, कोई कह रहा था कुछ, पर फिर मन में आया नहीं, एक ऐसा आदर्श स्थापित हो गौ माता की सेवा के लिए। क्योंकि दुख देख देख करके, इतना दुख गौ माता का देख देख करके, तो फिर मन में पीड़ा तो होती है। और कोई अभाव में कई ऐसी गाय होती हैं, वो बेचारी प्राण त्याग देती, उनको देख के लगता काश ये सुविधा और होती तो शायद और अच्छा इलाज हो जाता, शायद और अच्छी सेवा हो जाती। तो बस अब भाव बस यही है कि गौ माता कृपा करे, ठाकुर जी कृपा करे, ये कार्य ऐसे ही निरंतर बढ़ता रहे। और चाहे कोई भी छोटे से लेकर के बड़ा कार्य हो, कोई भी कार्य हो, इस संस्था में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है पीछे से धक्का है, वो संत महापुरुषों का।